द्वारा सीईटी में जो ग्रुप सी का पेपर आया था उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन। एचएससी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज भाई सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन आएंगे। भाई किसके आएंगे? मैथ्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन, उसके बाद भाई आपके जीके के मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शुरू करें। लीजिए भाई, स्क्रीन पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का ही है। ए बी और सी के एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 तथा 80,000 के निवेश किए। 6 मास के बाद ए चला गया। यदि 8 मास के बाद कुल लाभ 40,000 50 हुआ तो लाभ में बी का भाग कितना है? भाई मोनी नमस्कार, कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ए और बी तीन बंदे हैं, तीनों ने व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो ए ने क्या किया भाई, 6 मास के बाद ए चला गया। 8 मास के बाद, ठीक है, 8 मास के बाद जो कुल लाभ है वो कितना हुआ? 40,000 50। तो बी का भाग बताना है, तो बी का जो भाग है वो कितना आएगा भाई? 8,900 आएगा। कितना आएगा भाई? 8,900। किससे आया भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, ए 6 महीने चला गया तो उसने 80,000 रुपये कितने उसके लिए लगाए भाई? 6 महीने के लिए। इसी प्रकार से बी और सी ने कितने के लिए भाई? 8 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कट कर देंगे, रेशो निकाल लेंगे। ए का रेशो 3 आ गया, बी का रेशो 2, इसका रेशो 4 आ गया। इस प्रकार से टोटल 9 यूनिट जो प्रॉफिट है भाई, टोटल कितना दे रखा है? 40,000 50 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, ठीक है, उसे 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे किसका पूछ रखा है? ए का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बी का पूछ रखा है, इसको 2 से कर दो। और सी का पूछ रखा हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से चाहे किसी का भी पूछे आप सबका निकाल सकते हो। ठीक है भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। इसमें 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया। ऐसा कार्य 2 बार किया गया और अब कितना दूध रह गया भाई बर्तन में? बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जय श्री श्याम भाई बंटी, स्वागत है आपका। ठीक है भाई, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गौर फरमाइएगा। ठीक है, 28 लीटर बचा या 29.16 है ना, 29.16 या 26.34 या 27.36। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल होगी भाई रात वाली क्लास। क्या हुआ भाई? बिल्कुल होएगी। लीजिए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा, 29.16। कैसे आया भाई? बर्तन में दूध की मात्रा देखिए, ए इंटू में 1 - b/a, उसकी होल पावर क्या है भाई? है ना, एन आएगा। प्रारंभिक में मात्रा थी वो ए को रिप्रेजेंट करेगी। बी यहाँ पे क्या है भाई? निकाले गए दूध की मात्रा है। और एन क्या है भाई? प्रक्रिया कितनी बार की गई थी भाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो लीजिए भाई, है ना, 40 माइनस में इन जगह वैल्यू रखोगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 29.16 लीटर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा, देखिएगा। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए, ए और बी, ए बी से 30% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ काम करते हैं। एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है? तो बताइए भाई। लीजिए, इस प्रकार से चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई बंटी, कीजिए बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, 13 दिन। कितने लेंगे भाई? 13 दिन लेंगे। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। ठीक है, ए किससे भाई? ए क्या ले रहा है? बी से 30% अधिक कुशल है। तो ये अगर बी 100 है तो ये क्या आएगा? 130 आएगा। क्या आएगा? 130। इस प्रकार से हम रेशो निकाल लेंगे इनका, 13 और 10। और कुल कार्य भाई बी है ना अकेला, सॉरी, ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में करता है। तो 23 गुणा में टोटल कार्य हो जाएगा भाई 23 गुणा में 23, और दोनों मिलके भाई 13 और प्लस 10, तो कितना आ जाएगा? 13 दिन आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? इस प्रकार से लीजिए भाई, देखिए क्या है भाई, 23 और 10 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। 23 से 23 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 13 दिन बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई घंटिया, HCF वाला आ गया है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजती हैं क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10, है ना, और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। 30 मिनट में 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा, 16 आएगा, 4 आएगा या फिर 10 आएगा। ठीक है,
तो इसका जो है सबसे पहले एलसीएम निकाल लो भाई। किसका निकालोगे एलसीएम? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, लेकिन गौर फरमाइएगा यहाँ सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है? सेकंड। हमें निकालना है भाई किसमें? मिनट में निकालना है। किस में निकालना है? मिनट में। तो 120 सेकंड है। 120 सेकंड को आप इसको चेंज करोगे किसमें भाई? मिनट में। कितनी आएंगी? 2 मिनट आ गई। कितनी आ गई? 2 मिनट। ओके, लीजिए। और हमें निकालना है 30 मिनट में, है ना। ये 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो कितनी बार बजेंगी भाई? गौर फरमाइएगा। 30 को 2 से डिवाइड कर दो, 15 प्लस में 1, टोटल कितनी बार बजेंगी भाई? 6, है ना। कितनी? सॉरी, 16 बार, है ना। 15 प्लस 1 है 16 आएगा। दो है भाज्य संख्याएं, एक्स और क्या है भाई? वाई है। एक्स क्या है भाई? यहाँ पे समझिएगा, जो ये कंडीशन देता है ना, इस पे गौर फरमाओ। एक्स ग्रेटर देन वाई है, इसका जो एलसीएम है 161 है। तो 3y माइनस एक्स का मान क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो दो, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, उनका जो है एलसीएम कितना दे रखा है? 161 दे रखा है। कितना दे रखा है? 161। तो भाई क्या करोगे? निकाल लीजिए। 23 इंटू में कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 20, है ना। दोनों ही क्या है? देखो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 23 भी और 23 और 7 भी, दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो कितना आएगा? 161 आएगा। आएगा बिल्कुल। और x क्या है भाई? बड़ा है y से। ठीक है, तो x तो हो गया 23 और y कितना हो गया? 7। तो आप वैल्यू रख दो इसमें। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। देखिए किस प्रकार से एलसीएम 161 गिवन है ये, है ना। इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, दो फैक्टर अभाज्य संख्या है। 23 इंटू 7, तो x बड़ा है तो ये ले लेंगे, y छोटा है तो 7 लेंगे। इस प्रकार से इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि 21 माइनस 23 माइनस का 2 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपको m की और n की वैल्यू दे रखी है। पुट करके हमें किसका मान निकालना है भाई? एक इक्वेशन दे रखी है, उसका मान निकालना है। ठीक है, पोलिनोमियल दे रखा है। देखिए गौर फरमाइएगा। m इक्वल टू -4 है, n इक्वल टू -2 है, देन दी वैल्यू ऑफ m क्यूब, है ना। क्या है भाई? m क्यूब माइनस 3m² प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n स्क्वेयर प्लस n क्यूब। तो n की जगह n की वैल्यू रखिए और m की जगह भाई -4 रखिए। ठीक है, तो एक और चीज का ध्यान रखिए, अगर माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर -1 की पावर नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव नहीं, ओड नंबर है। क्या है? ओड। जैसे 1 हो गया, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, -126। क्या आएगा भाई? -126। किस प्रकार से आया भाई? गौर फरमाइएगा। लीजिए सबसे पहले, ठीक है, शॉर्टकट तरीका क्या है भाई? यहाँ को, इसको अगर आप ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, है ना, -1 ऐड कर दिया, है ना, फार्मूला बनाने के लिए भाई। ठीक है, या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने यहाँ पे आइडेंटिटी बना दी। आइडेंटिटी कैसे बनाई? -1 है तो क्या है भाई? -1 और +1 ऐड कर दिया। इसमें तो ऐड कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 किया है, +1 किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? ये इतना सारा क्या बन जाएगा? m-1 का क्यूब, और बीच में क्या है भाई? प्लस है तो प्लस आ गया, और ये क्या बनेगा भाई? सारे प्लस के हैं तो n+1 का क्यूब बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, जैसा आपको लगे कंफर्टेबल वैसे कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? इफ 1/3.718 इक्वल टू 0.2689 है, देन दी वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में 0.003718 इज। तो इसका मान बताना है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो खेल है, फंडा है, वो किस चीज का है? डेसिमल का है। किस चीज का है भाई? डेसिमल का है। ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। किस प्रकार से आया भाई? लीजिए, आपको गिवन है। क्या गिवन है? यहाँ पे 3 के बाद है, देखो इधर कितने के बाद है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे भाई? वही चीज सेम बढ़ाने के लिए, है ना, 10,000 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई इधर भी करोगे और इधर भी करोगे, तो यहाँ तो ये बन जाएगा। ये किसके इक्वल आया? 2, क्योंकि देखो कितनी है, 1 2 3, कितनी है भाई? 3। इस प्रकार से, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? यहाँ पे एक गड़बड़ है भाई, यहाँ पे एक गड़बड़ है, बस ये है, यहाँ पे एक 0 और आनी चाहिए थी, यहाँ पे एक 0 और आनी चाहिए। यहाँ ये थोड़ा है ना मिस प्रिंट है भाई, गौर फरमाइएगा। देखो यहाँ पे 10,000 से किए तो इधर भी 10,000 से करोगे। अगर दोनों साइड, इधर इधर 1,000 से की तो इधर भी 1,000 से करनी पड़ेगी, लेकिन हम करेंगे 10,000 से। क्यों करेंगे? देखो इसमें 4 0 है, ठीक है, लेकिन हमें भी यहाँ कितना बनाना है भाई?
कितना बनाना है, देखिए कितनी जीरो आगे कितनी दे रखी है 3 और 1 3, तो टोटल 4, 10,000 से करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, बस यहाँ पे जीरो और आनी चाहिए थी, तब जाके ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई इफ, देखिए दी प्रिंसिपल क्या दे रखा है भाई, धनराशि जो 3 वर्ष में भाई कितनी 6 × 1/4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यदि है ना ब्याज संयोजक वार्षिक जो रुपए हैं कितने हैं भाई 4,913 बन जाती है। तो हमें बताइए है ना, तो कितने आएगा भाई इसकी धनराशि बताइए, है ना, गौर फरमाइएगा। 4,085 आएगी, 4,096 आएगी, 3,096 आएगी, या 4,076 आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। कैसे आएगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है भाई, मिश्र धन का। ठीक है, इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस में आर अपॉन में क्या 100 और पूरे की पावर क्या टी। टी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, टाइम को। हमें है ना कितना दे रखा है भाई, मिश्र धन कितना दे रखा है 4,913। तो इस प्रकार से सबकी जगह सबकी वैल्यू रख दोगे, जो आंसर आएगा सोल्व करके कितना आएगा भाई 4,096। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, अभी हिंदी में भी दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 रुपये अधिक अर्जित करती। तो यह धनराशि कितनी है बताइए, 1.5 लाख है, 170 है, या फिर 120 है, या फिर 125। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए, कैलकुलेशन करनी हो कीजिएगा बिल्कुल आराम से रोक के, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। कैसे आएगा, बी। ठीक है, आपको पता है साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो जो जो आपको पता है, इसने क्या कहा भाई 1% अधिक, 1% अधिक। ठीक है, 1% अधिक, तो इस वजह से इसमें यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, है ना, +1 कर रखा है। ओके, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 5100। ये गिवन है हमें, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम ये जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन सब को सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1,70,000। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है, कर्ण की लंबाई 10 है। भाई कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधा सिंपल सा। सबसे पहले क्या बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो, ट्रायंगल बनाइए। देखिए इस प्रकार से हमें ये तो 10 दे रखा है, ये x मान लो, दूसरी क्या मान लो 2x मान लो। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यहाँ से क्या निकाल दोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, है ना, क्या करोगे x का स्क्वायर प्लस में 2x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, 20 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों आया, लीजिए भाई, है ना, मैंने बताया एक को क्या मान लो x और दूसरे को 2x, और ये दे ही रखा है 10x। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, देखो x का स्क्वायर तो x, लेकिन 2x 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 4 और 1 ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू में कितना 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इस प्रकार से 5 को इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई 20। ठीक है, कितना आ गया एक्स स्क्वायर 20 आया। तो अब x की वैल्यू 20 नहीं आई है, एक्स स्क्वायर कितना आया भाई 20 आया है। हम जो ट्रायंगल का फार्मूला है वो क्या है भाई, क्या है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। क्या होता है भाई, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब गौर फरमाइए, हाइट और जो बेस है वो क्या है भाई, पुट करेंगे 1/2 एक्स इंटू में 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, कितनी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा भाई, आज पहले मैथ की है, स्टार्टिंग में ही क्या दे दिए, मैथ के दे दिए। ठीक है, लीजिए भाई, किसी दूरी को तय करते समय ए और बी की चालों में 3:4 जो रेशो है 3:4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लगे, ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 2 घंटे लगेगा, 2.5 घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन इधर ही रख रही हूँ, ऑप्शन उस साइड दे रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखिए, ऑप्शन ए है भाई 2 घंटे, ऑप्शन बी है 2.5 घंटे, ऑप्शन सी है भाई 1 घंटा, और ऑप्शन डी है 1.5 घंटा। तो लीजिए भाई, क्वेश्चन आपने देख लिया, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2 घंटे आएगा। क्या आएगा, 2 घंटे आएगा। कैसे आया भाई, है ना, ए बी की चालों का अनुपात दे रखा है, तो
तो इसका जो है ना समय का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। 3:4 है तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, हमें और क्या दे रखा है भाई, अंतर कितना है उन दोनों में, 30 मिनट का। कितने का भाई, 30 मिनट का। तो 4 माइनस 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 आ गई। हमें निकालनी कितनी है भाई, 4 यूनिट की, 120। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, कितने, 2 घंटे। इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 80 लीटर, देखिए एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना दूध, है ना, डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, तो बताइए भाई कितना डाला जाए, है ना, 6, 8, 4, 5। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। देखिए दूध की मात्रा 80, ठीक है, कितनी दे रखी है, 80, और 7/10, क्योंकि है ना जो मिक्सर है टोटल कितना है भाई, 7:3 था, तो टोटल अपॉन में 10 आ गया, इक्वल टू 56 आ गया। दूध की मात्रा कितनी आ गई भाई, 56। तो पानी की मात्रा भाई टोटल 80 लीटर था, 80 लीटर में से आप दूध की मात्रा घटा दो तो पानी की आ जाएगी, 24 लीटर आ गया। ठीक है, हमें नहीं पता, मान लिया हमने क्या है भाई, एक्स लीटर मिलाया। कितना मिलाया भाई, एक्स लीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दे रखी है, मिश्रण है वो कितना हो जाता है भाई, 2:1 हो जाता है। ठीक है, कब, देखिए दूध तो उतना ही रहा, फिर ठीक है 24 प्लस में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 24 प्लस एक्स, इधर ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और इसको देखिए x प्लस में 24 इक्वल टू में 28 है। जो चीज इधर प्लस की उस साइड जाके किस चीज की हो जाती है भाई, माइनस की हो जाती है। आंसर कितना आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए भाई, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन तक मैथ के चलेंगे भाई, 15 क्वेश्चन तक मैथ के चलेंगे, 2 क्वेश्चन और रह गए। लीजिए बताइए, एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाती हैं। कमरे के फर्श की विमाएं बताइए क्या आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। कितना आएगा भाई, सी आएगा। 12 × 8। मान लिया कमरे की चौड़ाई है ना क्रमशः एक्स और क्या है भाई, वाई है। ठीक है, उसने कंडीशन क्या दे रखी है भाई, अगर 4 बढ़ा दी जाए, क्या है, 4 इंक्रीज कर दी जाती है तो रेशो क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है। ठीक है, 4:3। अगर 4 क्या कर दी जाए भाई, ठीक है, घटा दी जाए तो रेशो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। 2 कंडीशन दे रखी है, यहाँ से 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सोल्व करोगे ना तो x की वैल्यू 12 आएगी, y की वैल्यू 8 आएगी भाई। ठीक है, इस प्रकार लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, √2 की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1.4142। देन हमें इसकी अंडर रूट, ठीक है, पूरा होल अंडर रूट दे रखा है भाई, उसके अंदर है √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। तो किस चीज के बराबर है, ये है किसके इक्वल आएगा, तो इसका मान किसके इक्वल आएगा। सबसे पहली चीज तो है ना भाई, आपको ना अंदर ये जो दे रखा है, ये जितना भी पोर्शन दे रखा है, ये देखिए इसको रैशनलाइज करो। क्या करो, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज किससे करोगे, √2। अगर इधर प्लस है तो माइनस लोगे, क्या लोगे, माइनस। और इसी तरह √2 माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। इसको सोल्व, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले आप इसको कर रहे हो सोल्व, ठीक है, तो ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर है, ये ध्यान रखना। तो ये सोल्व करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा भाई, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, a² - b² आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, देखिए नीचे समझाती हूँ भाई, यहाँ पे है ना अच्छे से, है ना, मिक्स हो जाएगा, स्पेस नहीं है ज़्यादा। ओके, देखो भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर इधर प्लस, देखिए प्लस का है तो माइनस से करोगे, और ये तो भाई इसमें थोड़ी मिस्ट ये दे रखी है, क्या आएगा, है ना, √2 - 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। और ये नीचे क्या आएगा भाई, √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 - 1 आ गया, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर क्या बच गया भाई। तो इस प्रकार से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, √2 - 1 आ गया, और इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 0.4142 रहेगा भाई। ठीक है भाई आनंद, क्या हुआ भाई, भाई मैथ के क्वेश्चन है ना पहले, इस वजह से नहीं आए बच्चे। ठीक है, पहले यार स्टार्टिंग में क्या आगे, मैथ के क्वेश्चन आगे। ओके, लीजिए भाई, यदि ABC का औसत m है और AB + BC + CA = 0 है, तो हमें a² b² और c² का औसत क्या है ये बताना है। ठीक है, तो 6m² आएगा, 9m², m², 3m²। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, उसके बाद नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, 3m²। कैसे आया भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, A B C 3 नंबर है भाई। ठीक है,
तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m आ गया। दोनों पक्षों पे क्या कर दिया भाई, स्क्वेयर कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया। तो स्क्वेयर करेंगे, खोल लेंगे तो आपको पता है भाई a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab है ना, प्लस ये होता है फार्मूला, आपको आइडेंटिटी पता होगी। लेकिन यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो ये तो 0 हो गया है ना, इक्वल टू 9 क्या आ गया भाई, 9m स्क्वेयर आ गया। तो हमें क्या निकालना है भाई, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए है ना 3 नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से। अब आगे इंग्लिश के क्वेश्चन भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप आइए आनंद, आप सब कीजिए, सभी बच्चे अपने आप आ जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए क्वेश्चन कीजिए, है ना। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कंपोनेंट। ओके, तो कौन सी है भाई, लीजिए भाई, है ना, इंग्लिश के नहीं है एक्चुअल में। देखिए, आइए, यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लीजिए भाई इस प्रकार से करते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यौगिक, यौगिक के बारे में देखो, यह घटक पदार्थों के गुण धर्म को दर्शाता है, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, और क्या है भाई, घटकों को केवल रासायनिक और वैदिक वैधु रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार भाई इनमें से हमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। लीजिए भाई चारों ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मोनी। ओके, बी और सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना भाई। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी और सी, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पे इंग्लिश में देखना हो देख लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ, ठीक है। हिंदी में लीजिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, क्लोराइड क्या है भाई, कोलोईडी, ठीक है, कोलोईडी विलय के गुणधर्मों के विषय में सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। हमें क्या बताना है भाई, सही है। देखिए पहला क्या कह रहा है भाई, कोलाइड एक विषम मांगी मिश्रण है, बिल्कुल ठीक है भाई, बताइए है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। विलय कण स्थिर हो जाता है जब विलय अस्थिर होता है, ठीक है भाई, नहीं ये तो नहीं होगा। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि इससे गुजरने वाली किरण बिखर जाती है और उसका मार्ग दिखाई है ना देने लगता है। तो भाई इस प्रकार से ना इसमें ए और सी तो क्या है भाई, सही है। बाकी देखिए ए और सी किस में दे रखे हैं भाई, ऑप्शन है ना, डी में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, डी में। कप्तान स्वागत है भैया आपका, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, ए और सी, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी, है ना, डी है भाई, देखो डी है, पढ़ लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पिक्चर श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था भाई, बताइए जीता था, किसने जीता था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 68 में, ठीक है, कौन से 68 में। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो, चलिए ध्यान नहीं होगा आपका, डायरेक्ट बता देती हूँ, टाइम वेस्ट क्यों किया, है ना। फ्लूरन मराठी आएगा भाई, क्या आएगा, लीजिए भाई इस प्रकार से 68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पिक्चर फिल्म श्रेणी में क्या है भाई, फ्यूनरल मेयत मराठी को सामाजिक मुद्दों पर बनी श्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। अजय देवगन और दक्षिण भारतीय अभिनेता सूर्या को श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था भाई। आरव शर्मा स्वागत है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19 आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है भाई, जनानकी, है ना। देखिए संक्रमण एक अवधारणा है जिसे फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1945 में विकसित किया था। आर्थिक विकास तथा डैश के संबंध में व्याख्या की जाती है। अन्नू कौशिक स्वागत है भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ में दे रखे हैं। मैं आपको ना इस प्रकार से 10 एक सेट है ना एक्सप्लेन के साथ में कराऊंगी। बाकी कुछ ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेट करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई, डी आएगा, जन्म और मृत्यु, क्या आएगा भाई, जन्म और मृत्यु, ऑप्शन डी रहेगा भाई। देखिए जनान की संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्नी ने 1945 में विकसित किया था। आर्थिक विकास जन्म और मृत्यु के संबंधों में क्या की जाती है भाई, व्याख्या करती है। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीयकरण का परिणाम नहीं माना जाता, ठीक है, बताइए भाई किसे नहीं माना जाता, गौर फरमाइएगा, नहीं माना जाता। ओके, बुक तो भाई ये वाईसीटी की है, ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वाईसीटी की बुक है। ओके,
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई डी। क्या बता रहे हो भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए शुल्क अवरोध क्या है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, शुल्क अवरोध भूमंडलीय है ना का परिणाम नहीं माना जाता, जबकि भूमंडलीयकरण के कारण विभिन्न प्रकार के आयात निर्यात सीमा शुल्क को समाप्त किया जा रहा है। ओके, इसके विपरीत भूमंडलीय के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षीय व्यापार समझौते और आउटसोर्सिंग को क्या मिला है भाई, बढ़ावा मिला है। ठीक है, ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से है ना उद्योग अधिकांश संकेंद्रित हैं? तो बताइए भाई कौन से हैं? उर्वरक हैं, ऑटोमोबाइल हैं, चीनी है, लोहा और इस्पात हैं। ठीक है, छोटा नागपुर में, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई आनंद, बिल्कुल सही बता रहे हो, लोहा और इस्पात यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार भाई, ठीक है, कहाँ पे है पता होना चाहिए आपको, है ना, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई में लोहा इस्पात के कारखाने लगे हैं। नेक्स्ट है भाई, क्यों? क्योंकि वहां लोहा और कोयला की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल क्या है भाई, दशाएं हैं। बिल्कुल भाई मोनी, वेरी गुड। लीजिए भाई, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? काली से है, नंदी से है, कृष्ण से है या फिर शिव से है? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबसे पहले मोनी, उसके बाद आनंद, नो डाउट शिव आएगा भाई, क्या आएगा, शिव, है ना। किससे है भाई कप्तान, वेरी गुड, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से यह प्रतिमा भगवान शिव के तांडव नृत्य का क्या है भाई, प्रतीक है भाई। अमित स्वागत है भाई, ज्योति आपका भी स्वागत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बिल इन क्या है, एक्शन, ठीक है, क्या है भाई, इंटरपोर्ट एरर कब आता है? ठीक है, बताइए कब आता है भाई। लीजिएगा जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ भाई, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। लीजिए भाई अब बताइएगा, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। बिल्ट इन एक्सपेंशन क्या है भाई, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। इंपोर्ट एरर कब आता है? ठीक है, इंपोर्ट एरर कब आता है ये बताना है। तो इसका जो है सोनिया, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। क्या आएगा, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। देखिए इस प्रकार से जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या नहीं की जाती तब हम बिल्ट इन एक्सपेंशन इंपोर्ट एरर कहा जाता है। जब इंडेक्स या फिर क्या है भाई अनुक्रम की सीमा से बाहर हो तब इसे इंडेक्स एरर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस भाई, है ना। देखो भाई इसमें ना आप एक और चीज कर लो, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जरूर करना भाई, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना भाई, ज्यादातर, है ना, एक दो को छोड़ दूं तो डाटाबेस से ज्यादातर हैं, ठीक है। और इसके अलावा टोपोलॉजी होगी, इनसे देखिए, मेमोरी से, है ना। तो चलिए नहीं है ये बताना है। चलिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। मोंगो डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माई एस क्यू एल और क्या है भाई ओरेकल, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल क्लियर कट, वेरी गुड भाई सोनिया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है भाई, बाकी देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित एक सेपरेट क्या है भाई प्रोग्राम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है और इसके अंतर्गत भाई ये सारी चीजें आएंगी। लीजिए भाई, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। लीजिए भाई, टोपोलॉजी से रिलेटेड आ गया, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, है ना, बताओ। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय है, ठीक है। स्टार कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, स्टार। इसका जो आंसर है भाई विजेंद्र, स्वागत है भाई, बंटी आपका भी स्वागत है। उसे क्या बोलेंगे भाई, स्टार टोपोलॉजी, है ना। लीजिए स्टार टोपोलॉजी। और एक और ध्यान रखना, केंद्र से तो जुड़े होते हैं जिसे हब या होस्ट भी कहा जाता है। इन सभी डिवाइस का जुड़ाव एक स्टार के रूप में होता है। कोई भी दो नोड एक दूसरे से सीधी नहीं जुड़ सकती। नोड के बीच में कम्युनिकेशन केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? पॉइंट बी नोटेड, ठीक है, नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, मेमोरी कार्ड, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड, रीड ओनली मेमोरी, वेरी गुड भाई, ठीक है। और जिसे शॉर्ट फॉर्म में रोम बोलते हैं, रोम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है ना। और ये क्या है भाई,
प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद भाई 300 क्या है 95A, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से ठीक है किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो बताइए भाई किसके प्रावधान के बारे में बताता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, या फिर नए राज्यों के गठन के बारे में, और इस प्रकार से देखिएगा भाई, या फिर क्या है भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निरसन में, या फिर आपात की उद्घोषणा में। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इन दोनों में से बता दो भाई, इन दोनों में से बता दो, सी और डी में से कौन सा आएगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा। लीजिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का सी, वेरी गुड भाई। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल। ठीक है, 300 देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 395A, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक और अनुपूरक सभी अधिनियमताओं के साथ, जिसके अंतर्गत पीवी क्या है भाई? प्रीवी कौंसिंग अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1939 नहीं है, इसके द्वारा निष्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है भाई नियति के साथ। ठीक है, नियति के साथ साक्षात्कार। ओके, गौर फरमाइएगा। लीजिए भाई इंग्लिश में करती हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आजादी का एक सुप्रसिद्ध क्या है भाई? भाषण है, जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था भाई? जहरीला नाग। क्या आईडी से भाई एंट्री ली है भाई? स्वागत है आपका भी। ठीक है भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। देखिए बी नहीं आएगा भाई, है ना, सी आएगा भाई। सुरेंद्र स्वागत है भाई आर के आपका भी, और सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है ना। देखिए क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कठोर स्तरों जैसे कि पत्थर और धातु पर उत्कीर्ण लिखाने के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? ठीक है, बताइए क्या कहते हैं? प्रतिमा विज्ञान, मुद्रण कला, सुलेखन, या पुरालेख शास्त्र। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। कठोर तो जैसे कि पत्थर पर आपने देखा होगा, है ना, सी बता रहे हो भाई, सुलेखन थोड़ी ना बोलेंगे। अगर आप पत्थर या धातु पर, है ना, लिखाई वाले अध्ययन को क्या कहेंगे भाई? है ना, पूरा लेखन शास्त्र कहेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा भी अगर आप आइडिया लगाओगे ना, तो भी आप, अगर नहीं भी आता तो भी पहुंच जाओगे। अभिलेखन मोहरों और स्तूपों, चट्टानों, तामरों पर मिलते हैं। यह मंदिर की दीवार, ईंटों, है ना, इस प्रकार से, ठीक है, वहां पे मिलते हैं। नेक्स्ट है भाई मतदान जंक्शन से का संबंध किस चीज से है भाई? मतदाता जंक्शन का संबंध, है ना। लीजिए भाई इन दोनों में, इन तीनों में से बताइएगा। ठीक है, इन तीनों में से बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, मतदाता जंक्शन का संबंध मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला है। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए एक नए रेलवे स्टेशन का नाम है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष पोलिंग बूथ है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। वेरी गुड भाई सुनील, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। मतदाता जंक्शन का संबंध मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचक आयोग द्वारा बनाई गई साप्ताहिक कार्यक्रम 23 भाषाओं में प्रत्येक शुक्रवार को, गौर फरमाइएगा भाई, प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आणी प्रत्यय से निर्मित है? तो बताइए भाई कौन सा है? आणी प्रत्यय से। ठीक है भाई, किससे? आणी से। ठीक है, बिल्कुल इजी है भाई, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, शिवानी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है शिवानी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए, ठीक है, प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। नेक्स्ट है भाई विराम चिन्ह की दृष्टि से वाक्यों में अशुद्ध को छांटना है भाई। किसको छांटना है? अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर से देखिएगा फिर बताइएगा। बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जहरीले नाग ने, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है भाई, सांप लीजिए भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है ना। और आंसर भी भाई क्या दिया है? अरे रे अरे सांप। ठीक है, लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो है करेक्ट शुद्ध रूप क्या आएगा भाई? इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट है भाई, अब आ गया आपसे अलंकार। अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, देखो क्या है कि दो ऋतु काज अवनी उषाद लेत किंदो यह ग्रीष्म की भीषण लुहार है। वाक्य में कौन सा अलंकार है? संदेह है, भ्रांति है, या श्लेष है, या फिर रूपक है?
ठीक है, तो इसका जो आंसर है संदेह, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। संदेह जब किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, या है ना, क्या हो भाई, है ना, पूर्ण हो, ये संशय होने का पूर्ण वर्णन हो, संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो गौर फरमाइएगा भाई, लीजिए किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग ध्यान रखिए कहाँ लगता है, ठीक है, किस में हुआ है, डी, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने उपसर्ग की और प्रत्यय की, ठीक है, जो टॉपिक करवा रखे हैं भाई देखिएगा, इस प्रकार से सत्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग, पहली चीज तो उपसर्ग है ना, ये जो है ये शब्दांश हैं, शब्दांश, और जो शब्दांश का मतलब है पूरा शब्द न होकर शब्द का अंश, ठीक है, इस प्रकार से लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो शब्द हैं या शब्दांश हैं, वाक्यांश हैं, क्या है, तो याद रखना शब्दांश, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, आ के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची टॉपिक हिंदी में चल रहा है भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आ के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, क्या बता रहे हो भाई, अनिल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, अनिल आएगा। देखिए अनिल आग का पर्यायवाची नहीं है, अनिल किसका है, वायु का है, ठीक है। उदा क्या है भाई, उदयाचल शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो बताइए भाई कौन सा है, इस प्रकार से बताइए। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल बोलते हैं, या पर्वत के पास की भूमि, या सूर्योदय से पूर्व का समय, या सूर्यास्त के होने का समय, तो भाई इसका जो आंसर है क्या है भाई, अच्छा क्या कह रहे हो भाई, मैथ तो शुरू में करवा दिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन मैथ के हैं भाई, स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन मैथ के आ चुके हैं आज इस पेपर में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ठीक है, उसी को भाई, है ना, पक्का भाई, देखिए नाग नाग ये अमित मिलेगा भाई, ठीक है, अमित मिलेगा भाई, अमित लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिएगा, है ना। उषा काल क्या होता है भाई, सूर्य से पूर्व का समय, ये जो और है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं जब करवाए थे। पुरुषोत्तम समझ क्या है, पुरुषोत्तम समस पद का विग्रह, पुरुषों में उत्तम, उपरोक्त समास में तत्सम समास का कौन सा प्रकार है, तो बताइए भाई कौन सा प्रकार है, यहाँ पे क्या किसका बताना है भाई, पुरुषोत्तम में, है ना, तत्पुरुष का कौन सा भाई, ये भाई अमित है, एक्चुअल में इसी नाम से आईडी बना रखी है उसने, जब मेरा चैनल वो पूरा सपोर्ट करता है भाई, उसने पता नहीं कितने आईडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा, अधिकरण, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषों में उत्तम, तो लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें भाई, अशुद्ध शब्द बताइए इनमें से कौन सा है, अशुद्ध, ओके, शुद्ध नहीं अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, विधिवत आएगा, देहिक आएगा, श्रीमती आएगा, लव प्रतिष्ठ आएगा, या फिर ऑप्शन है ई, उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, देहिक, है ना, यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी मात्रा, बिल्कुल सही लिखा है भाई, आनंद वेरी गुड लिख के दिखाया, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया मैंने बताई थी दो प्रकार से बनती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, आपको टॉपिक करवा रखा है भाई, ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना, इसका एक तो आना और एक क्या लगा के वाणा लगाने से क्या बनती है भाई, है ना। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी, अरे बी कैसे आएगी, ए आएगी, अकलाना, क्या आएगी, अकलाना, ओके, ए आएगा भाई, ए गलत किया है भाई, देखो ध्यान से, अकलाना, ठीक है, अकलाना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है, कैसे भाई, लीजिए देखिए, करना, कराना और करवाना, आना और वाना, ठीक है, दो चीज जुड़ती है, आना और वाना, आना लगा के तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और वाणा लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से करवाया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की, प्रथम और द्वितीय, टॉपिक में बिल्कुल डिटेल से करवा रखे हैं, गलत मत करो। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का, ठीक है, भावार्थ सुसंगत नहीं है, नहीं है बताना है, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षक, ओके, ओके भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य को संभव करना, ठीक है, तो इसका जो है एक्चुअल में क्या आएगा, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या आएगा भाई, अवसर का लाभ उठाना, बिल्कुल करेक्ट भाई, आनंद वेरी गुड,
ठीक है भाई, पूरा लिख के दिखाया है ना। देखिए, अवसर का लाभ उठाना। संयुक्त शब्द के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो बताइए भाई, किस प्रकार का? विधेयवाचक, विभाजक, संयोजक, परिणाम बोधक। ठीक है, तो ये जो है भाई वाक्य जो मैंने करवाया था आपको, ठीक है, इसके सारे प्रकार बताए थे, सारे टू जेड। ठीक है, ए आएगा भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है ना ना ना, ए किसने सही बताया भाई? ठीक है, ए सबसे पहले नाग नाग गिरना, फिर सोनिया ना भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ए आएगा। विभाजक भी, संयोजक भी, और ये सारे इसके प्रकार मैंने आपको बता रखे हैं। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण वाक्यों में विधेयवाचक का प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? नहीं है ना? तो बताइए भाई, तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? नमस्ते भाई काजल, स्वागत है भाई, है ना। क्या बर है भाई? बरस, बरखा, वक्त, बोरा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा, बी, वक्त। ठीक है, क्या आएगा भाई? बोरा नहीं आएगा। ठीक है, बोरा का तो बम्मर होता है। ठीक है, देखो इस प्रकार से। ठीक है, हमें क्या बताना था? तद्भव शब्द नहीं है, नहीं है। ठीक है, वक्त का देखिए इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, वक्त कैसे भाई? इस प्रकार से लिखा जाता है तद्भव में। ठीक है, जो कि वो दे रखा है। ओके, बरस ऐसे लिखा जाता है तत्सम में, और बरखा वर्षा, और बोरा को है ना इस प्रकार से, है ना। गलती मत करना भाई। अमित कुमार, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। देखिए, मैं आपका डैश हूँ। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए, है ना, कृतगण का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो देखिए, विलोम शब्द बताइए क्या आएगा भाई? यहाँ पे कृतगण है। क्या है? कृतगण का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है। क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कृतज्ञ। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल सही है। लीजिए, दिए गए वाक्य के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस में हुआ है भाई? तितली फूल में रस पी रही थी, है ना। तितली देखो फूल में रस पी रही थी, या क्या आना चाहिए था? ठीक है, देखो, खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया। तो बताओ भाई, किस में? कैलाश, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका, है ना। देखिए, दिए गए वाक्य में किस में कारक चिन्ह का सबसे सबसे उपयुक्त वही प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? डी में हुआ है। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, है ना, डी आएगा, डी। ठीक है, देखो सबसे उपयुक्त किस में हुआ है भाई? डी आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो ये तो इजी है भाई। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई संधि के। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए, है ना, ये यहाँ पे जो दे रखे हैं स्वर संधि के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? स्वर संधि के। ठीक है, तो इनमें से एक स्वर संधि का नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन ए आएगा, है ना। क्या आएगा भाई? ए, संधि का एक प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि के कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। और संधि क्या होती है भाई? 2 वर्णों के मेल को, ठीक है ना, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के कितने भाई? 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, है ना। ये इसका प्रकार नहीं है। लीजिए भाई, इंग्लिश के क्वेश्चन आइए, गौर फरमाइएगा, पढ़िएगा ध्यान से, और फिर जवाब दीजिएगा। गलत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? थैंक यू भाई, है ना। तो चलिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा बताइएगा? रीअरेंज करना है फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस लेबल एज PQRS टू एक मेन क्या बने? मीनिंगफुल सेंटेंस बने भाई। ठीक है, आई नो भाई अमित। ठीक है, तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, RPSQ। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। देखिए क्या आएगा? RPSQ क्या बनेगा भाई? इस प्रकार से देखिएगा, इसका जो सीक्वेंस रहेगा भाई, है ना, RPSQ। नेक्स्ट है भाई, चूज करना है अल्टरनेट। ठीक है, एक्टिव किस में भाई? वॉइस में। ठीक है, चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो कौन सा है भाई? वी कैन रीड इट, है ना, वी हैव टू रीड इट, है ना, वी आर रीडिंग इट, या इट विल बी रीड बाय अस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ, फटाफट जवाब दो भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी। ठीक है,
डिसेंट, नमस्ते भाई, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई इस प्रकार से क्यों आया, किस वजह से आया, है ना, बिल्कुल प्रॉपरली बताया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आराम से रोक के। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, एरर का आ गया, मिस्टेक का, ठीक है। लीजिए भाई चारों ऑप्शन है, और इसमें एक मिस्टेक और करते हैं, मैंने है ना हमेशा बताइए आपको, और ये मिस्टेक आप लोगों ने करनी नहीं है, ठीक है। देखती हूँ क्या बताओगे इसका आंसर, ठीक है। ध्यान से देखो, रीड दी सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इट। ओके, मार्क दी नंबर ऑफ द पार्ट विद एरर एज यू आंसर। इफ नो आंसर, ऑप्शन डी, है ना, डी क्या है भाई, नो एरर। तो इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, बताओ, है ना, ए आएगा, है ना, क्या आएगा भाई बताइए, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। एरर, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, है ना भाई। देखिए इसमें क्या है भाई, ऑप्शन है ए में, एरर किस में है, ए में, वाज वो दे रखा है, ठीक है, ए में है, किस में है, ए में, लेकिन ए किस ऑप्शन में है, गौर फरमाना, बी में है, तो आप है ना ऑप्शन बी को टिक करके आओगे, ना कि ए को, ये ध्यान रखना, किसको टिक करके आओगे, हाँ भाई, किसको टिक करके आओगे, गलती मत कर देना, बी, बिल्कुल ठीक है, किसको भाई, बी को। लीजिए भाई बी आएगा, ए बी में दे रखा है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, देखो भाई 49 से लेकर 51 तक क्वेश्चन भाई इस पैराग्राफ से दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखे हैं भाई, पैसेज से दे रखे हैं उन्हें। ओके, 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भाई, 3 क्वेश्चन। लीजिए 1 मिनट दीजिए भाई, ठीक है, कोशिश करती हूँ आपको दिखे, कोशिश करती हूँ आपको दिखे। लीजिए भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, है ना, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे बिना पैसेज भी भाई, ठीक है, बिना पैसेज भी बता दोगे। यहाँ पे लीगल, लीगल का है ना, क्या पूछ रखा है, एंटोनिम पूछ रखा है, क्या आएगा, लो, है ना, मुझे नहीं लगता इसकी आपको भी जरूरत होगी, ठीक है। फाइंड आउट ए वर्ड, है ना, तो क्या रहेगा भाई, मोटा स्वागत है भाई आपका, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, क्या आएगा, इलीगल। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, दी स्किन, ये तो भाई आप उसको देख के बता पाओगे, चलिए, है ना, आराम से देख के बता दीजिएगा, बट इसका जो आंसर है ना, क्या आएगा, ऑप्शन है ना, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, डी रहेगा। पैसेज पढ़ के ही दे पाओगे, ठीक है। इसका आंसर, इसका भी क्या है भाई, है ना, दी स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड, है ना। देखिए इसमें अगर मैं आपको कहते तो ऊपर दिखा देती हूँ, क्या है भाई, इंग्लिश के मैम आएगी जी, अब ये बताइएगा, इंग्लिश किस में भाई, ग्रुप डी में, तो क्या है सर, किस में आएगी ये बताओ, ये किस में पूछ रहे हो भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना, ए आएगा, क्या आएगा, ए। लीजिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा, ए आएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, चलिए, ठीक है, पैसेज के हो गए, अब आगे भाई बिना, विदाउट पैसेज, ठीक है, जवाब दो भाई। लीजिए यहाँ पे जो क्या है, गौर फरमाओ, सबसे पहले देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग, है ना, आपको क्या दे रखा है भाई, इसमें से ये जो अंडरलाइन कर रखा है, क्या कर रखा है भाई, इसको अंडरलाइन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल भाई, नहीं बता पाओगे भाई, आई नो, इसीलिए मैंने वो कर दिया, स्किप कर दिया और इधर आ गई, ठीक है। किसी ने देखना होगा तो पॉज करके पीछे देख लेगा और फिर उसका आंसर मैच कर लेगा, ठीक है, आंसर तो बताने पड़ेंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, कॉमनली एक्सेप्टेबल, है ना, देन आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, देखिए इस प्रकार से क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। क्यों आया भाई, क्यों मॉडिफाई किया, किसके बाद आना चाहिए एडजेक्टिव, है ना, इस प्रकार से, इसके पीछे क्या रीजन है, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो है क्या आएगा, लीजिए इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, चूज करना है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, फोर आएगा, टू आएगा, फ्रोम आएगा या विद आएगा। ओके, तो करेक्ट प्रीपोजिशन इनमें फिल करनी है भाई, क्या करनी है भाई, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, सी आएगा, क्या आएगा, सी, सी फ्रोम, बिल्कुल भाई, मोनी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, फ्रोम, ठीक है। लीजिए भाई देखिएगा, सी फ्रोम का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि फिक्स्ड, है ना, प्रीपोजिशन का प्रयोग के साथ होता है। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई, फ्रोम आएगा, क्या आएगा, फ्रोम। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ दी, विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, क्या दे रखा है, ही सेज 2 and 3 is 5। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, ध्यान से देखो सभी ऑप्शंस को और फिर जवाब दीजिए भाई, ठीक है। आशु स्वागत है भाई आपका, अभी देखा मैंने, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, डी। ओके, वेरी गुड भाई,
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई डी, है ना। लीजिए भाई दैट आ जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। ये नियम क्या लगा है, नियम ये लीजिएगा भाई, ठीक है। अगर पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के कथन का वाक्य का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या रहता है, सेम रहता है भाई, क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 55 आपकी स्क्रीन पर, फिल इन द ब्लैंक्स बताइएगा। नेक्स्ट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स है ना। ही वॉज एडवाइज डैश दी सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। नोट टू अटेंडेड आएगा, नोट टू अटेंड आएगा, नोट टू अटेंड या नोट टू, है ना, अटेंड। स्पेलिंग का ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है। स्पेलिंग और सारी चीज़ों का, टू नोट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ए बता रहे हो भाई, इसका आंसर ऑप्शन है क्या आएगा भाई, है ना, सी आएगा। क्या आएगा, सी, क्या आएगा, सी आएगा। नोट टू अटेंड क्या आएगा भाई, नोट टू अटेंड। देखिएगा क्यों किया भाई, नेगेटिव, है ना। इसका जो रीजन है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर बता रखा है भाई, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें क्या आएगा, नोट टू अटेंड, क्या आएगा भाई, नोट टू अटेंड। ओके, नेक्स्ट है भाई, चूज कीजिए भाई अल्टरनेट क्या है, विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन कर ही नहीं रखा, चलिए मैं बता देती हूँ, है ना। क्या आएगा भाई इसमें अंडरलाइन, ठीक है। देखिए, हेयर ये आएगा भाई, ठीक है। ये इसमें बताइए भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इसमें अंडरलाइन कर दिया, इसका क्या है भाई, वेरी गुड भाई आशु, क्या बात है ना, आंसर बता दिया आपने तो, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, नैरो आएगा, ऑप्शन डी रहेगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका, है ना, आनंद, नो डाउट। लीजिए भाई, नैरो ए स्मॉल डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है भाई लाइफ, ठीक है। क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ओके, बताइए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई क्या कहलाती है भाई, बताइए, है ना। देखिएगा, बायोग्राफी कहलाती है ना, या फिर क्या बता रहे हो भाई, डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है ना, डी, ये तो सबका करेक्ट है भाई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, है ना। लीजिए, इनके बारे में जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं उनका भी मीनिंग बता रखा है आपको, देख लीजिएगा। सिलेक्ट दी वर्ड, है ना, इज मोस्ट सिमिलर इन दी मीनिंग, ठीक है। ये जो वर्ड दे रखा है आपको, है ना, तो बताइए, सेलेक्ट करना है वर्ड जो मोस्टली क्या है, सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, रुचिकर, उत्साह, है ना, बिना, नीरस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी, सी आएगा, सी, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी। गौर फरमाइएगा क्यों आया भाई, विद मीनिंग यहाँ पे बता रखा है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, फाइंड आउट दी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। एक करेक्ट स्पेलिंग का जरूर आ रहा है भाई, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग का जरूर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए। किसकी करेक्ट है भाई, ए की। ओके, ए की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, लीजिए इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन भी किसका है, करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो बताइए, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है क्या आएगी भाई, ठीक है। टाइम देती हूँ, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग, है ना। ध्यान से देखो, स्पेलिंग बड़ी जरूर है, ठीक है। तो बता देते हैं भाई, चलिए, है ना, क्योंकि देखी भी नहीं हो सकती भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, डी आएगा। ओके, हरियाणा राज्य में, लीजिए भाई, अब इंग्लिश खत्म, हिंदी खत्म, अब आएगी हरियाणा जीके, अब आएगी हरियाणा जीके। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, 60 में, 65 में, है ना, किस में की गई थी भाई, या 1979 में, या 1917 में। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना। जल्दी बताओ, अब तो आप बता दोगे, ठीक है। हरियाणा राज्य में शैक्षणिक क्या है भाई, क्या बता रहे हो भाई, कप्तान, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 1979 में। कब हुई थी भाई, 1979 में। देखिएगा, और यह स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान संस्थान का समूह है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है, ये तो बिल्कुल इजी है। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। बताओ कब खोली गई थी भाई, है ना, कब खुली थी, जो कुछ भी बताओ शुगर मिल के बारे में बताइए, ठीक है। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल लिमिटेड 1933 में स्थापित की गई थी। ओके, और यह मिल भाई भारत में चीनी
है ना, उद्योग में अग्रणीय कंपनियों में से एक है। तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, फरमाइएगा। बाघ है, घोड़ा है, हाथी है या काला हिरण है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल, है ना, लीजिए ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल है करेक्ट है भाई। ओके, और वृक्ष कौन सा है, पीपल है, ये सब आपको पता ही है ना। टाइम वेस्ट क्यों किया, जल्दी जल्दी करेंगे। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, तो बताइए भाई किसे जाना जाता है। बिल्कुल इजी है भाई, किसे जाना जाता है, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, बिना ऑप्शंस के भी आप ये बता दोगे, बहादुरगढ़ का किला। ठीक है, जो कि कहाँ है भाई, बहादुरगढ़ में तो है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, बहादुर खान ने इस किले का निर्माण करा था, इसका नाम बहादुरगढ़ किला रखा गया। और बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने की थी, जो 1754 से 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। हरियाणा के डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है, बताओ। ग्रीनविच, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। क्या रहेगा भाई, कर्क रेखा। क्या आएगा भाई, ट्रॉपिक ऑफ, बिल्कुल, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, कर्क रेखा। लीजिए बिल्कुल 300। और देशांतरीय विस्तार भाई ध्यान रखना, देशांतरीय विस्तार के साथ में तो पूरब आएगा। क्या आएगा, पूरब। और अक्षांशीय जो है विस्तार में उत्तर आएगा, दोनों साइड ध्यान रखना एक चीज का। ठीक है, आपको पजल करने के लिए पूर्व पश्चिम इस प्रकार से देगा, तो गलत मत कर देना। ओके, और अब आपको पता ही है हरियाणा लैंड लोक क्या है, राज्य है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है, किसको जाता है, राम किशोर को, ठाकुर राम सिंह को, लाला मुरलीधर को, या फिर पंडित नेकीराम शर्मा को। तो भाई बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, किसको जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओके, होम रूल शब्द आयरलैंड के क्या है, आंदोलन से लिया गया था। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, बताइए। ताजमहल, शेख चिरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, शीश महल या फिर जल महल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, क्या है भाई, शेख चिल्ली, है ना। और ये कहाँ भाई, ये मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर के पास। और निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, तो बताइए भाई। डमरू का, चौपाई का, डाफ का, लूर का। जैसा कि नाम से ही है, लूर, लूर का मतलब क्या होता है भाई, लड़की, बालिका, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सारे के सारे बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। देखिए इसके विपरीत डमरू, चौपाई, डाफ का निष्पादन पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बागड़ क्षेत्र में लड़कियों के नाम पर रखा गया है, होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में आमतौर पर लड़कियां घाघरा, है ना, कुर्ती और चुंदड़ी या चुन्ना, क्या है, चुंदा पहनती हैं भाई। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था भाई, बताओ। जाट कला, सीही, मोखरा और नाहरी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या कह रहे हो, ए बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे है भाई ये, और बताओ कहाँ पे है ये, और बताओ किस जिले में है, सोनीपत। वेरी गुड भैया आशु, कहाँ पे है, सोनीपत। ओके, ये हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लोग क्या है भाई, कलाकार हैं। और आसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था, बिल्कुल। तो बताइए भाई, 14वीं, 17वीं, 12वीं या फिर 15वीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 12वीं, करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, वेरी गुड भाई। 12वीं सदी में, सबका करेक्ट है भाई, नो डाउट, ये हुई ना बात। ठीक है, 12वीं सदी में। और इस किले का दूसरा नाम तलवार का किला भी है। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो बताओ भाई किस में साक्षरता दर, पंचकुला, कैथल, रोहतक, गुरुग्राम। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई, गुरुग्राम आएगा। लीजिए इस प्रकार से। और सबसे कम किस में है, मेवात में। ठीक है, इस प्रकार से कितनी है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार गुड़गांव की तो 84.4 है, और हरियाणा की अपनी कितनी है भाई, 75.5, जो भारत से भी क्या है भाई, अधिक है। भारत की 74 पॉइंट कुछ है ना, पता होगा। और सबसे कम साक्षरता मेवात की, ये भी मैंने आपको बता दिया, कितनी भाई, 54.08। 11 दिसंबर 2017 के दिन, है ना, देखो 11 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या है, भावांतर भरपाई योजना।
ओके, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। किसने शुरू किया था? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत प्रदान करना था। ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए हरियाणा के किस वर्ष डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ था? मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा 2013। 15 नहीं आएगा भाई, 2013। ठीक है, देखिएगा 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष, ये आपको नहीं पता होगी, ठीक है, क्योंकि है ना, देखिएगा ये आपको नहीं पता होगी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा 1805 पॉइंट कितनी 45। ओके, कितनी आएगी भाई? ऑप्शन डी आएगी। ओके, क्योंकि देखिए 2020-21 से बढ़कर इतनी हो गई, और हरियाणा में 1966 में प्रति व्यक्ति 48 यूनिट बिजली की खपत थी। और 2000 वित्तीय में भाई ये जब अपना नया आएगा भाई अब, ठीक है, तो उसके हिसाब से नया और पुराना दोनों का ध्यान में रखना। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया था भाई? उस प्रकार आपको तो ध्यान नहीं होगा, ठीक है, आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाला ध्यान रखना। इसका आंसर उस टाइम पे क्या था भाई? 4.6। कितना भाई? 4.6। ठीक है, लेटेस्ट डाटा करना भाई, लेटेस्ट और एक पिछले साल का बस, ठीक है, उस चीज़ पे फोकस रखना। ठीक है, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का, लकड़ी का, कपड़े का, या फिर अनाज का? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। और शोरी मार्केट की स्थापना कब हुई थी, ये भी बताइएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बिल्कुल कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। तो इसका आंसर लीजिए भाई, देखिएगा रोहतक का शोरी बाजार। सुमन, थैंक यू सो मच भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है शोरी। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यहाँ दिल्ली, है ना, पश्चिम बंगाल, सॉरी, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा में कपड़े की आपूर्ति होती है। 1958 में हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे भाई? मास्टर चंदगी राम थे, लीला राम सांगवान थे, सज्जन सिंह थे, पहलवान उदय चंद थे, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? तो 77 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। 1998 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे भाई? लीला राम सांगवान, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कौन थे? बिल्कुल, लीजिए भाई 1900। ठीक है, और ये चरखी दादरी जिले के मंडोला गांव में रहने वाले थे, और वर्ष 1999 में लीलाराम को खेलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भाई पद्म श्री सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान और अभियांत्रिक के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो बताइए भाई, किसे किया गया? मोतीलाल मदान को, रघुविंदर तंवर को, सुमित अंतिल को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मोतीलाल, है ना, मदान को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुखविंदर, स्वागत है भाई आपका। राणा फ्रॉम हरियाणा, आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा। 79, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, सामाजिक, साहित्य, खेल? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाना। ठीक है, किस में दिया जाता है भाई? स्पोर्ट्स, खेल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। किस में भाई? ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये मत समझो रानी लक्ष्मीबाई है तो सामाजिक क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, किस में दिया जाएगा? रानी, है ना, लक्ष्मीबाई अवार्ड खेल के क्षेत्र में। यह पुरस्कार 20 वर्ष या उससे अधिक खेल समय में योगदान देने वाली किसमें भाई? खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसकी राशि भाई अपडेट कर ले, कितनी है? 2 लाख। कितनी है भाई? 2 लाख रुपये। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? और ये भी बताना सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पर है, और जो ये भैंस है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? मुर्रा आएगा। ये सबसे कहाँ पे है भाई? जींद में। कहाँ पे है? जींद में सबसे उत्तम नस्ल है भाई। ठीक है, और अगर वैसे पूछ ले भैंस कहाँ पे है भाई, है ना, हिसार में। ओके, और इसे हरियाणा में भाई काला सोना कहते हैं। यह नस्ल पंजाब में पटियाला और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में पाली जाती है। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए पहले भारतीय कौन थे? तो बताइए भाई, कौन थे? गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम, डॉक्टर समरूप सिंह? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा। वेरी गुड भाई, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ओके, 3.5 लाख कर दी भाई। हाँ बिल्कुल भाई, जो राशि है ना भाई वो अपडेट कर लेना।
चलिए बहुत अच्छी बात है भैया आशु, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी बता रहे हो, वेरी गुड भाई, ठीक है ना। गौर फरमाना भाई बंटी, वेरी गुड भाई, देखो है ना। लीजिए मैं यही देखना चाह रही थी, है ना। देखो ऑप्शन में देखो, सर शादीलाल ने वर्ष 2013 में एक न्यायाधीश के रूप में पंजाब मुख्य कोर्ट में नियुक्त हुई थी, जबकि 1920 में लाहौर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था। इस प्रकार वे भारत के किसी भी न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। ओके, बिल्कुल भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं कराया हो, लेकिन ध्यान ही नहीं रखते, है ना, ध्यान ही नहीं रखते, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी किया होगा, आया है प्रैक्टिस में, ऐसा नहीं है नहीं आया। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, बताओ कब हुआ था, ठीक है। 26 अप्रैल 1994 को, 15 अक्टूबर 1994 को, या 2 जून 1994 को, या 31 मई 1994 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 31 मई 1994 को, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। आनंद, सोनिया, कप्तान, बिल्कुल सही बता रहे हो। लीजिए, है ना। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को हुआ। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया, जब रोलेक्ट एक्ट का विरोध पंजाब, है ना, करने पंजाब जा रहे थे। तो बताइए भाई कब किया गया, बहुत है ना फेमस क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 10 अप्रैल 1919, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी यह पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था भाई, बताइएगा। कानोड आएगा, सत्यमवेपुरम आएगा, या कपिल स्थल आएगा, या सारस सेक आएगा, ठीक है। बिल्कुल ए आएगा भाई, कानोड, क्या आएगा भाई, कानोड, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिवालिक की पहाड़ी में हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है। 3 जिले ध्यान रखना है भाई। अच्छा, देखिए क्या दे रखी है भाई, शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में नहीं पाई जाती। तो एक तो बिल्कुल ही दिख रहा होगा आपको, है ना। तो बी आएगा भाई, सिरसा, ठीक है। क्या आएगा, सिरसा। वैसे पंचकुला है ना, अम्बाड़ा, देखिए इस प्रकार से, है ना, यमुनानगर, ये क्या है, पंचकुला यमुनानगर, थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट दे रखा है भाई, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा, इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आ गई रीजनिंग, अब आ गई भाई रीजनिंग, क्या आ गई भाई, रीजनिंग आ गई भाई, क्या आ गई, रीजनिंग। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 3 कथन 3 निष्कर्ष, हमें बताना है कौन सा किस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, देखिए पहला कथन कह रहा है भाई, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केड़े हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, है ना। और निष्कर्ष में हमें दे रखा है, 1 मिनट भाई ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन भी दिखा दिया, लो भाई बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। कथन ऊपर दे रखे हैं, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, है ना। चलिए, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, केवल एक और सेकंड निकलते हैं भाई, क्या निकलते हैं, एक और सेकंड। कैसे भाई, इस प्रकार से लीजिएगा, जो डायग्राम बनेगा ना भाई, इस प्रकार से बनेगा भाई। जिस भी बच्चे ने किया हो, जिसके पास पेन पेंसिल हो, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ओके, बिल्कुल भाई, क्वेश्चन बिल्कुल पेन और नोटबुक, नोटबुक साथ में होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, है ना। इसका जो अर्थ है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताओ क्या आएगा भाई, है ना। गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है भाई, है ना। ये सिंबल दे रखा है अल्फा का, इसका मान बताना है। एक्स अल्फा एल इक्वल टू 2 दे दिया। एक तरह से यहाँ पे इसकी जगह के कौन सा ऑपरेशन लगेगा, प्लस का लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, डिवाइड लगेगा, क्या लगेगा, ओके, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, प्लस डिवाइड आएगा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है, डिवाइड आएगा। क्यों आएगा, लो देखो भाई, है ना। सपोज 2 मान लो, तो 24 प्लस डिवाइड 2, इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से, ओके। रौनक, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई 88 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या है भाई, PQRST पिकनिक पर गए। PQ का पुत्र है, किंतु QP का पिता नहीं। RS का पुत्र है, जो P का भाई है। TS की पत्नी है। P का R से क्या संबंध है, बताइए, चाचे का है, ठीक है भाई। अरे प्रैक्टिस तो करो भाई, ठीक है ना। पिता है, भतीजा है, भाई है, ऐसे भागोगे तो भाई काम कैसे चलेगा, मुझे ये बताओ, ठीक है। देखो
है ना, रीजनिंग आई, मैथ आई, तुरंत, ठीक है, तुरंत छोड़ जाते हो, ठीक है, चाहते क्या हो, सीधा मैं आंसर बताऊं और चलती बनूं भाई। हाँ, लीजिए भाई चाचा, क्या आएगा भाई, चाचा आएगा, क्या आएगा भाई, चाचा आएगा। देखो भाई किस प्रकार से आया, लीजिएगा आराम से देख लीजिएगा। जब आप नोटबुक पे सोल्व कर रहे हो ना, इसको नोटबुक लेके साथ में बैठे हो तब करना, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में एक्स वाई जेड ए को 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 और ई एफ जी एच को 7 8 9 1 0 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ए एक्स जी ई को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, है ना, ए के लिए क्या आया है, ये देखो ए के लिए क्या आया है ना, एक्स के लिए क्या आया है, तो उसके हिसाब से जवाब दो भाई। एक्स के लिए क्या है, देखो एक है, एक्स के लिए तो क्या है, देखो, है ना, क्या है, एक है। ओके, यहाँ पे देखो एक्स के लिए क्या दे रखा है, एक। तो इस प्रकार एक, तो सेकंड नंबर पे ए के लिए क्या दे रखा है भाई, 4। तो 4 और 1 किस किस में दे रखे हैं, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा क्या, जी, जी ये दे रखे है भाई, जी, ठीक है। तो जी में देखो, और ई के लिए क्या यूज हुआ है भाई, 7। ई के लिए क्या यूज हुआ है, 7, ठीक है, लास्ट में 7 आएगा, तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा, सी बचा भाई, क्या बचा, सी, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ने आराम से देखना हो, नहीं समझ में आया हो, तो सोल्यूशन पूरा यहाँ पे दे रखा है, क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा भाई, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3 सहेलियां, क्या है भाई, 3 सहेलियां, 3 सहेलियां अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्टोरेंट में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 भाग दिया और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 भाग दिया। यदि 360 रुपये के बिल का भुगतान किया गया तो बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया। तो 1 मिनट दीजिए, लीजिए भाई, ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखे, ठीक है, ऊपर दे रखे हैं। चलिए मैं बताती हूँ, 200 रुपये, 60 रुपये, 180, 100। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। 3 सहेलियां थी, अमिता, बबीता और चंचल, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में गई थी। जब बिल मिला तो जो अमिता है उसने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/भाग दिया और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/। यदि 360 के बिल का भुगतान किया तो बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, ठीक है। बबीता और अमिता और बबीता का जो रेशो आएगा 3 क्या आएगा, 5। और बबीता और इसका कितना रहेगा भाई, इस प्रकार से रेशो निकाल लीजिए और फिर एक इकाई की वैल्यू निकालिए। फिर किसका भी पूछा हो आप उससे उसका क्या निकाल दोगे भाई, है ना, आंसर निकाल दोगे, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हो भाई, नीचे दी गए, देखिए दिए गए, है ना, शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को याद कीजिए भाई, ठीक है। देखिए दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को याद कीजिए भाई, ठीक है, गौर फरमाइएगा, ठीक है, ना जा सकने वाले, ठीक है, ना जा सकने वाले शब्द को याद करना है। जो यहाँ पे क्या दे रखा है ना, वेरीफाइड दे रखा है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन है क्या भाई, है ना, बी, फ्रेंड, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से नहीं बनाया जा सकता, एन अक्षर नहीं है, क्या नहीं है, एन नहीं है, और फ्रेंड में एन है, ओके। इसी प्रकार से देखिए एक निश्चित कुट भाषा में DFGHJ को क्या है भाई, FHIJL के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में AUDIT को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बताइए भाई किस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, क्या कर रखा है हर एक में, अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक में क्या कर रखा है, डी के बाद देखो एफ है, डी के बाद क्या है, एफ, +2 कर रखा है, +2 कर रखा है, तो डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। हर एक में 2 2 ऐड हो रहे हैं, हर एक में क्या क्या ऐड हो रहे हैं भाई, 2 2। देखो इस प्रकार से हर एक में कितने ऐड हो रहे हैं, 2 2। इस वजह से ए में 2 ऐड करोगे सी आएगा, यू में W। तो इस प्रकार से रहेगा सीक्वेंस। ऐसे संख्या संयोजक का चयन करें जिसके अनुसार, है ना, अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो देखिए ये जो है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। ये क्या है, क्या बात है भाई बंटी, है ना, कमाल कर देता, तुरंत बता देता, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। क्या है भाई, मोबाइल, क्या बन रहा है भाई, मोबाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, मोबाइल, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा, यहाँ पे फाइंड करना है ओड वन, ठीक है। 6 क्वेश्चन और रह गए भाई, 6 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी जल्दी बताओ, आखिरी पेज है। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है, तो कौन सा है भाई, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है डी, प्रशांत महासागर, क्या आएगा भाई, प्रशांत महासागर, है ना।
महासागर, देखिए ये बंगाल की भारतीय प्रायद्वीप का संबंध हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। प्रशांत महासागर का भारतीय प्रायद्वीप से कोई संबंध नहीं है। ओके, नेक्स्ट है भाई, सही विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे कि नीचे दिए गए, है ना, शब्द युग्म में है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ऐसे विकल्प का चयन करें तो यहाँ पे भाई जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में। तो यहाँ तो युग्म तो दे ही नहीं रखा हालांकि, ठीक है। देखो, कलाकार चित्र बनाना, लुटेरे लूटना, अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे देखिए, पुष्प गुलदस्ता, संगीतज्ञ गाना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, सी, ठीक है। देखिए भाई, को छोड़कर अन्य सभी कलाकार और कला की क्या करता है भाई, व्याख्या करते हैं अन्य, ठीक है। तो ओड वन एक तरह से ये लगा लीजिए। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए के समान हो, ठीक है। 11 11 के क्या है भाई, 120 आया है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। 11 है तो 121, यानी कि 11 का स्क्वेयर करके एक माइनस कर रखा है। तो इसी प्रकार अगर हम 25 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 25 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना रहेगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 625 में से एक कम कर दो, 624 आ गया। क्या आ गया, 624। देखो इस प्रकार से 11 का स्क्वायर माइनस में एक, है ना, कितना, 121 माइनस 120। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर माइनस एक, 624, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 97। क्या है भाई, 97 क्वेश्चन देखिएगा, ABCDE, ठीक है। क्या है भाई, ABCDEF एक वर्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी बी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी ए और डी के बीच में बैठे हैं, एफ, है ना, इसका क्या है भाई, एफ का पड़ोसी कौन है ये बताना है भाई। क्या बताना है, एफ का पड़ोसी कौन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ए और बी आएगा, सी और डी आएगा, बी और डी आएगा, ए और ई आएगा, ठीक है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्यों आया, लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना, गौर फरमाइएगा किसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, किसकी पोजीशन है कहाँ पे है। 3 क्वेश्चन और रह गए भाई, है ना। लीजिए भाई, आपके कार्य, देखिए आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए, है ना, परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो कि आपका अच्छा मित्र है ने ले लिया, तो आप क्या करोगे। तो बताइए भाई आप क्या करोगे। लीजिए भाई बताइए, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। अपने कार्य की भी जो है स्वयं प्रशंसा करने लगेंगे, नौकरी छोड़ देंगे या अन्य सहयोगी के सामने उसकी आलोचना करेंगे। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या करोगे, है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है भाई, है ना, फाइंड दी वैल्यू ऑफ पी, पी का मान बताना है भाई। 1 है, 1 के बाद 1/3 है, उसके बाद 1/9 है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो पहले को 3 से डिवाइड किया तो 1/3 आ गया, इसको डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1/27 आएगा। कितना आएगा, 1/27। देखिए हर एक में जो सीक्वेंस रहेगा, डिवाइड 3, डिवाइड 3, डिवाइड 3। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। लुप्त संख्या क्या आएगी भाई, 55 के बाद कितना है, 50, देखो 6 है, फिर 50 क्या है भाई, है ना, 8 है, फिर 61 है और फिर 65 है। तो यहाँ पे कितने का गैप भाई, 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे कितने का, 5 का, ठीक है। इस प्रकार से कितना आएगा भाई, कितना बता रहे हो, 70। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। सबसे पहले आनंद जी के विद पंडित, स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। चलिए भाई, आशु, सोनिया, बंटी, बिल्कुल भाई, आनंद, बिल्कुल करेक्ट दिया आप लोगों ने। इस प्रकार से देखिए आज हमने एक और क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और आपने आपको एनालाइज करके देखिए आपके कितने में से कितने मार्क्स रहे और कौन सा लेवल और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, किस टॉपिक से, इस पे भी गौर फरमाइएगा भाई। थैंक यू सो मच भाई मोनी, ठीक है। तो ओके भाई, चलिए भाई बंटी, ठीक है भाई। अच्छा भाई 9 बजे मिलते हैं, ठीक है भाई, चलिए भाई, क्या बात है भाई, ठीक है ना, 9:06 पे मिलेंगे भाई, 9:06 पे। चलिए ओके, थैंक यू सो मच भाई, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट नहीं करते भाई, प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। ओके।